हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व की लास्ट एंड थर्ड राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मार्च 2022 की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं अपनी सिचुएशन के लिए, अपनी सिचुएशन को जानने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, तो आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग बुक करा सकते हैं और उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है और वो इस समय में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं इन मार्च 2022। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड वी हैव द हाई प्रेस्टेस, द टावर, एस ऑफ सोल्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए, विथ हाई प्रेस्टिस मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर हुए हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। बात करते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। सो कुछ लोगों के लिए एक सेपरेशन है, बिकॉज़ यहाँ पर टावर कार्ड है। सो कुछ लोग सेपरेशन में हैं, कुछ लोगों के लिए कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, बिल्कुल थर्ड पार्टी ज़रूर से है। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक लेडी फिगर नज़र आती है। शायद वो उनकी मदर हो सकती हैं, उनके कोई और कनेक्शंस हो सकते हैं, आप लोगों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकती हैं जो कि इस रिलेशनशिप को ख़राब करने का काम यहाँ पर कर रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसा लगने लगा है कि आपका जो रिलेशनशिप है जैसे तलवार के नोक पे रखा हुआ है कि आगे इसमें क्या होगा और ये किस तरफ जाएगा। शायद इस समय में आप कुछ भी नहीं जानते। द मैजिशियन, आप एक हेल्दी चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपने इस समय में अपनी एनर्जीज़ को होल्ड बैक कर लिया है, बिकॉज़ आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आ चुका है। कुछ लोगों के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, उनके पर्सन के साथ फाइट्स हुई हैं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, ऐसे सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में अगर आई है तो आप इस समय में अपने एनर्जीज़ को होल्ड बैक करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने टोटली इसको होल्ड बैक कर लिया है। आपकी फीलिंग मार्च 2022 में अपने पर्सन के लिए ये रहने वाली है कि आप उनके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, उनके साथ इकट्ठे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और इस रिश्ते को एंजॉय करते हुए इसमें एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। बट वहीं पर क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी जब आती है फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सोल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ सोल्स कोई और है। देखिए, दोनों कार्ड्स ऐसे आए हैं कि
दोनों के फेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि एक लेडी फिगर के रूप में मुझे यहाँ पर लग रही है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जो आपके रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल देती है। एक कंफ्यूज़न है यहाँ पर, या फिर ये जो लेडी है क्वीन ऑफ सोर्स जो है ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं अपने पर्सन के साथ और ये चीज़ आप उनको बताना भी चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि बीच में ये एक बादल क्रिएट कर देती है। जहाँ पर बादल आते हैं, जहाँ क्लाउड्स आते हैं, तो क्लाउड्स हमेशा एक कन्फ्यूज़न को बताते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग को बताते हैं। तो ये जो लेडी फिगर है आपके इस रिलेशनशिप को पूरी तरह ख़राब करने की कोशिश कर रही है, पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए। बिकॉज इट्स ए जर्नल कलेक्टिव रीडिंग, सो सब लोगों के साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं हो सकता है। आप सब लोगों की सिचुएशन अलग अलग होती है, इसलिए आपकी फीलिंग ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ जस्टिस करें। आप आपने इस रिलेशनशिप में अभी तक जितना वर्क किया है, जितना दिल से इस रिलेशनशिप पर वर्क किया है, आप जितना इमोशनली कनेक्टेड हुए हैं, जितना खुले दिल से आप इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं, सब कुछ संभालते हैं, आपके पर्सन उस चीज़ को देखें और आपके साथ जस्टिस करें। लेकिन फ़िलहाल की सिचुएशन मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं विथ 4 ऑफ कप्स, वो भी इस समय में कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। आपके पर्सन का ध्यान इन कप्स की साइड है जो उन्हें कुछ भी सर्व नहीं कर रहे, और वो आपके द्वारा दिए जा रहे इस कप को इस समय में देखने के लिए अवेलेबल नहीं है। सो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं आप, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को होल्ड बैक करके अपनी ग्रोथ पर, अपनी खुद की ग्रोथ पर ध्यान देने के बारे में सोचा है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं और अपने रिलेशनशिप में एक हेल्दी पॉजिटिव चेंजेस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स चेक कि आपके पर्सन इस समय में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, एक्यूरियस पीपल्स, और उनके मन में क्या चल रहा है। मार्च 2022 में वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कुंभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में इस समय में उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे। द चैरियट, देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जब चैरियट की एनर्जी आती है तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एक ब्लैक है और एक वाइट, यानी वो कंफ्यूज्ड हैं। वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन किसी भी डिसीज़न की तरफ वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस समय में वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उन्हें आगे किसकी तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो कि आपके पर्सन आ ही नहीं पाते आपकी तरफ। किंग ऑफ कप्स, देखिए हमारे पास किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का एक पेयर आया है, एक डिवाइन कपल। सो आप में से बहुत सारे लोग एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, द सन कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा द चैरियट कार्ड, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि उन्हें किस तरफ आगे बढ़ना है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, लेकिन वो सोच रहे हैं। अगर वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो भी वो सिचुएशन से बाहर निकल के, उन चीज़ों से फाइट करके, उन चीज़ों से ओवरकम करके आपकी तरफ आने के बारे में यहाँ पर विचार कर रहे हैं।
डिवाइन उनकी हेल्प कर रहा है। देखिए यहाँ पर एंजल्स बने हुए हैं। सो आप लोगों का एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन ज़रूर से हो सकता है आपके पर्सन के साथ, और डिवाइन यहाँ पर उनकी हेल्प कर रहा है इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस को लाने के लिए। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे आपके जो पर्सन हैं वो बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे हैं अपना कप आपको ऑफ़र करने के लिए, लेकिन कुछ रुक कर सोच रहे हैं क्योंकि इस समय में परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं हैं। विथ 5 ऑफ कप्स ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को पहले कुछ धोखा मिला हो किसी के साथ, या फिर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इस समय में इतनी सारी मल्टीपल चॉइसेस में उलझे हुए हैं कि उनका जो ध्यान है वो पीछे रखे हुए कप्स की तरफ नहीं है, बल्कि जो कप्स आगे रखे हैं और इस समय में उन्हें कुछ भी सर्व नहीं कर रहे। आपके पर्सन का ध्यान उस साइड में ज़्यादा है। आपके पर्सन के लाइफ में इस समय में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिसमें वो फाइट कर रहे हैं, और फाइट करते हुए आपको बचाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विद 9 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन यहाँ पर बिल्कुल उनकी सहायता कर रहे हैं, और आपके पर्सन अब अपनी इनर वॉइस को, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपना कप ऑफ़र करने की कोशिश करेंगे मार्च मंथ में। और अगर अभी तक ऐसा था कि वो एक इमेच्योर एनर्जी में थे, हो सकता है वो एज में आपसे छोटे हों या फिर आपसे बड़े हों, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि आपके जो पर्सन है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करते हैं, इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियस वे में नहीं लेते। सो आपके जो पर्सन हैं अब इस रिलेशनशिप में बिल्कुल मैच्योर वे के साथ डिसीज़न लेके आगे बढ़ेंगे, और आपको जस्टिस देने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड, द सन कार्ड, जिसके बारे में कहना ही क्या, क्योंकि ये टैरोट डेक का एक मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है। सो आपके लिए इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक अबेंडेंस और बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है मार्च 2022 में। लेट्स चेक कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें मार्च के लिए तो वो मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो मार्च में उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 4 of Wands, will you marry me? Why? Because you make me happy and I want to celebrate life with you. सो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का भी कार्ड है। सो जैसा मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हैं और आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और वो आपसे ये पूछ रहे हैं, आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। सो वो बिल्कुल रेडी हो रहे हैं उस लव को ऑफ़र करने के लिए जो आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। यू आर माई विश फुलफिलमेंट, यू आर द पोर्ट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो। सो आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप उनके लिए कुछ ऐसे हैं जैसे कि सोने के कटोरे में एक रेनबो को भर के रख छोड़ा हो। लेट्स फाइंड ए बैलेंस, देयर इज़ नो नीड टू रश एज वी आर ऑन द राइट पाथ। गुड थिंग्स नीड टाइम एंड पेशेंस, लेट्स लेवल अप। देखिए यहाँ भी टेम्परेंस है और यहाँ भी टेम्परेंस है। जब एनर्जी क्लियर कट आती है तो आप कितनी भी डेक को यूज़ कर लें लेकिन एनर्जी सिमिलर ही होती है। सो आपके पर्सन भी आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि एक बैलेंस को तलाशते हैं, एक बैलेंस करते हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पर कोई जल्दबाजी करने की नीड नहीं है क्योंकि हम एक राइट पाथ पर हैं, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो गुड थिंग्स होती हैं, वो टाइम और पेशेंस को मांगती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मार्च मंथ के लिए लव रीडिंग। होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।